नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ माही जी दोबारा जुड़ रहे हैं। नमस्ते भैया, सबसे पहले तो जय माता दी आकांक्षा। माता रानी सदा सुखी रखे सबको। जी। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपके लिए आप अपने सवाल जो भेजेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन एक साथ आप भेजिए, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसे करके भेजिएगा। तो गुरुजी, सबसे पहला सवाल है 2/6 अच्छा, 2/6/2004। नैना जी क्या है? 2/6/2004। 2004 टाइम क्या है? 8:35 टाइम शाम के PM। 8:35 PM। जन्म और ये स्थान? मऊ की है, मऊ। जी जी। इनका सवाल ये है कि ये लव मैरिज करना चाहती हैं और ये पूछना चाह रही है कि इनका पार्टनर कहीं इनको चीट तो नहीं कर रहा है। नैना की कुंडली में तो बेटा पहली बात तो लव मैरिज का योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी और नैना को बोलना है कि शादी जो अपनी करनी है, ये नैना यदि मेरी आवाज सुन रही है तो नैना आपको शादी करनी 27 साल की उम्र के बाद। क्योंकि आपकी जी जन्म कुंडली में मंगल शनि का मेल 7वें घर में जाकर के बैठा है। ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बेटा बहुत बढ़ाएगा। मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से कभी चलने ही नहीं देगा। और तुम्हारी कुंडली में साफ लिखा हुआ है कि 27 साल से पहले तो भूल के शादी करना भी नहीं। यदि शादी कर भी लिया तो मैरिड लाइफ के सुख, कामकाज के सुख, पुत्र संतान के सुख टोटली खराब लिखे हुए। तो जी। बेटा ये पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग है कि उसको बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं करना है। और हम्म, नैना की कुंडली में गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बहुत अच्छे योग है। यदि ये तैयारी करती है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। हम्म, नैना के अभी पिता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा होगा। और नैना जी को बोलो कि मैरिड लाइफ के लिए मंगल को 7वें घर से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला उपाय है 7 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें। नैना की शादी हम्म, अपने से 5 साल बड़े बड़े से लड़के से शादी होगी या 1.5-2 साल छोटा होगा। यदि कोई अच्छा। ऐसा रिश्ता आने वाले टाइम पे मिलेगा 27 साल के बाद तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जी और बेटा एक उपाय करना है कि तू 11 दिन लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोएंगी, सुबह उठ के मंदिर में दें। ये 2 जी उपाय कर लें। शादी भूल के भी नहीं करना। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें बस। जी। तो नैना जी, अगर आप हमको सुन रही हैं तो आप आपके जो उपाय हैं आप उन्हें लिख लीजिए। अगर आप लिख नहीं पाती हैं तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गुरुजी, नेक्स्ट जो सवाल है आशीष हम्म। सिंह राठौर जी का सवाल है। जी। इनका डिटेल है 14 मई तो 1981। 14 मई 1981। टाइम क्या है? 9:15 सुबह के AM। और जन्म जन्म स्थान? स्थान है इनका रतलाम। रतलाम के रहने वाले हैं ये। हम्म। ये कह रहे हैं कि मुझे 12 साल से जो बीमारी लगी हुई है वो कब ठीक होगी, और इनकी नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानी चल चल रही है। और इनके शायद अपना काम करते हैं, इनका स्टाफ है, और वो बहुत ज्यादा इनको परेशान करता है। एक्चुअली क्या है कि आशीष जी की कुंडली में बेटा जी चंद्र शनि का मेल चौथे घर में जाकर के बैठा है। इन्होंने 48 साल की उम्र से पहले मकान जरूर बनाया है, तभी बीमारी के योग चालू हो गए हैं। ऐसे अच्छा। जातक को भूल के भी 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो माँ के सुख, कमाई के सुख और रुपए पैसा टोटली फंसता चला जाता है। इसका बहुत अच्छा लाभ मिल नहीं पाता। और इस योग को बेटा बोला गया है कि शनि देव चौथे घर में जाकर के बैठ जाए तो मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली खराब। जहां काम के लिए पैसा लगाया, पैसा टोटली फंसने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और यदि ऐसे में जातक को नॉन वेज या ड्रिंक लेने की आदत बन गई तो मामले और ज्यादा खराब। ये अच्छा। भी पेट में ऐसा पॉइजन बनाता है, कितनी भी तुम दवाइयां खा लो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। चाहे भाई हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे मित्र हो, सबसे धोखा मिलने के योग जाके बन जाते हैं।
और बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान में पेशेंस लेवल बिल्कुल भी बचता नहीं है। हम्म, तो यदि आशीष जी आप शराब मांस का सेवन करते हैं तो भूल के भी ना करें, इसको टोटली बंद कर दें। और जीवन में आज जी के बाद कभी नहीं लेना। नहीं तो बेटा बीमारी इतनी लिखी हुई है ना कि एक ठीक होगी दूसरी लगेगी, दूसरी ठीक होगी तीसरी हो जाएगी। तो ये योग इतना गंदा जाकर के बैठा है, जब तक हम इसका उपाय करके नहीं चलते हैं आशीष जी, तुम जीवन में बहुत अच्छे से कभी चल भी नहीं पाओगी। मिस हेल्थ को लेकर जी के चक्कर लगाते रहेंगे डॉक्टर के पास। ठीक है। तो पहला उपाय आपका आशीष है, 4 दिन लगातार 4 पौवे शराब के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। और 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ गेहूं भरकर किसी गरीब को दान करें। और जीवन में कभी भी शराब मांस का प्रयोग ना करें, घर में काला कुत्ता पालें। और हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये उपाय जी। करके चलते हैं तो कामकाज के सुख आपके काफी अच्छे होंगे। मैरिड लाइफ में सुख अच्छा मिलेगा, नौकर चाकर के सुख भी अच्छे मिलेंगे, और जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सक्सेस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जी लेकिन ये उपाय करने के बाद तभी बेटा पॉसिबल है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। कितनी भी तुम्हारे अंदर जी। काबिलियत क्यों ना हो, हर जगह से धोखे ही धोखे मिलने के योग हैं। हम्म, ठीक है। तो ये वाले उपाय करना इनका बेटा स्टाफ का बहुत ही शायद अनिवार्य है। यही परेशानी है। जी आशीष जी, अगर बेटा आप हमें शनि सुन जब रहे भी, हैं। जी आशीष जी यदि सुन रहे हैं तो उनको बोलो कि शनि जब भी चौथे घर में जाकर के बैठ जाता है, नौकर चाकर सबके सुख टोटली खराब मिलती है। या जो लोग स्टाफ मिल भी गया तो वो धोखा देके चला जाता है। जी। और ये माँ के सुखों में भी तकलीफें पैदा करता है। आशीष जी, आपके उपाय बता दिए गए हैं। हाँ, इनको कोई बीमारी भी है, ये ऐसा लिख रहे हैं, इनको कोई 10 साल से परेशानी चल रही है। बेटा इनको जो भी परेशानी होंगी, इनकी पेट की तो सारी परेशानियां बहुत। हैं। अच्छा। नसों की तकलीफें तो लिखी हुई, जितने भी लोग इनको अभी हमें एंजाइटी देख रहे काफी हैं। ज्यादा है। अच्छा। कई सारे लोग अभी हमें सवाल भेज रहे हैं, प्रदीप जी हम्म, हैं। कई सारे लोग हैं। आप ना अपनी डिटेल्स भी भेजें कृपया, सवाल के साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें भेजनी है अलोंग साइड योर क्वेश्चन। तभी हम आपका जवाब दे पाएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं गुरुजी, मगर डिटेल्स अभी किसी ने अपनी भेजी नहीं है। तो आप सब अपनी डिटेल्स भेजें, तभी हम आपका सवाल ले पाएंगे। तब तक के लिए प्रीशा जी का सवाल है। हम्म। प्रीशा का डिटेल है 15/1/2015। 15 जनवरी 2015। 2015, टाइम क्या है? 8:15 शाम के। श्री जन्म गंगानगर स्थान? राजस्थान से। ये बच्ची शर्माती है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता। इसका माइंड नॉर्मल नहीं है, एंजाइटी, इसको एंजाइटी का भी प्रॉब्लम है। अभी देखो बेटा, मैं बात कर रहा था शनि 4 की। और प्रीषा जी की भी कुंडली में शनि की महादशा लगी हुई है, शनि की अंतर्दशा लगी हुई है। बेटा यही योग जी जाकर के बन गया है कि इसमें डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं होगी। जी जितने यार दोस्त मिलेंगे सारे बच्चे, या तो बच्चों के साथ खेलने कूदने की बच्चे में आदत ही नहीं होती, अकेला रहना पसंद करता है, किसी हम्म, पार्टी शार्टी में जाना पसंद ही नहीं होता। और हर एक छोटी सी बात को लेकर के इतनी ज्यादा इरिटेट होता है ना कि वो जी सामाजिक स्तर के योग जाके कमजोर जाके बन जाता है। और ये प्रेशर की कुंडली में 18 साल तक का योग बहुत खराब जाकर के बैठा है। और ये इनकी माँ के अंदर भी तकलीफ काफी काफी ज्यादा है। हम्म, सबसे पहले तुम्हारे घर में यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम या किचन या स्टोरेज जो भी बना रखा है उसको हटाओ। नहीं तो बेटा तुम भी परेशान रहोगी, तुम्हारी माँ भी परेशान रहेंगी। ये सिर्फ प्लानिंग अच्छी अच्छी बनाएगी, सोचेगी, लेकिन लास्ट में भूल जाएगी। और ये योग बेटा इतना खराब जाकर के बैठा जो याददाश्त को भी कमजोर करता है। जी तो सबसे पहला उपाय बेटा करा दो कि कानों में हमेशा सोना पहन के रखें। 8 दिन लगातार एक काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार हम्म, उतारकर किसी गरीब को दान करें। और 27 दिन लगातार 50 ग्राम दूध कुएं में हम्म, गिराएं। ये उपाय करके प्रेशर चलती है। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं। हम्म, और जो मैंने बोला घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन जो भी है इसको बेटा हटा दें। जी यदि नहीं हटा सकते तो उसको बहुत साफ करके रखें, वहां स्टोरेज जितना भी टोटली हटा दें। इतने जी उपाय करके चले, प्रेशा बहुत शानदार बच्ची बनेगी और बहुत कामयाब रहेगी। क्योंकि इसका सूर्य जी बहुत अच्छा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जी जहां तक एंजाइटी है, जो भी परेशानी है टोटली खत्म हो जाएंगी दूध वाला उपाय करते ही, कि 50 जी ग्राम दूध कुएं में गिराएं। ठीक है। ये जी। वाला उपाय तो प्रेशा बेटा करो, खुश रहोगी, बहुत कामयाब रहोगी। ठीक है। जी, अब नेक्स्ट सवाल आशा रानी जी का है। ये अपने हम्म। पुत्र के लिए पूछ रही हैं। इनके पुत्र का नाम लोकेश है।
इनका जी। डिटेल है 31/8/1991। 31 जनवरी 19। 8/8, 8वां महीना। 31 अगस्त ना? हाँ, 31 अगस्त 1991। 1991। टाइम क्या है? 12:10 AM। अर्ली मॉर्निंग हाँ, की अर्ली 30 की मॉर्निंग नाइट होगी। अंबाला है इनका। जी। जी। और ये पूछ रहे हैं इनकी शादी कब होगी, इसकी शादी का योग नहीं हो पा रहा है। अंबाला। बेटा इनका नाम क्या बताया आपने? लोकेश। लोकेश। बच्चे का नाम लोकेश है। इनकी माता जी ने सवाल पूछा है, माता जी आशा नाम है उनका। और नैना जी, आप मैसेज कर रहे हैं। नैना जी, आपका क्वेश्चन हमने पहले ही ले लिया था, तो आप जब ये लाइव चला जाएगा तो आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन का आंसर वहां देख सकते हैं। सबसे पहले आप ही का सवाल लिया था। तब तक, जब तक आप देख लोकेश रहे की हैं, गुरुजी, कुंडली में आपको बेटा। याद है पिछली बार हमने सबसे पहले। जी। जी। वो पिछली बार बेटा एक लड़की लोकेश का की। हमने सवाल लिया था, उसका इंटरव्यू था। उन्होंने मैसेज किया आपके लिए। अच्छा। उसने तो कहा क्या हुआ, उसने कहा सिलेक्शन है हो कि गया? उसका वो उपाय करके गई थी, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। उसने इसे मैसेज किया और थैंक यू बोला आपको। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। क्योंकि देखो लाल किताब में बेटे इतनी बड़ी ताकत है। अपने उपाय करके चलते हो तो जितना भी बुरा वक्त क्यों ना ही हो। जैसे मैंने बोला था, उस हम्म। बच्ची की कुंडली में शनिदेव 5वें घर में जाकर के बैठे हैं खराब होकर के। और यदि ये उपाय जी। करके ना जाती, मुझे मालूम है इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता ना। इसमें काबिलियत कितनी भी हम्म। अच्छी क्यों ना होती, लेकिन वहां पे जाके भूल जाती। तो ये जो हाँ, चंद्रमा बोल की नहीं ताकत पाती। लेके साथ में जाकर के जो गई ना, ये इसके लिए प्लस पॉइंट रहा। तभी बेटा मैं हाँ, अपने हर तो एक वो क्लाइंट करके को गई। बोलता हूँ, हर एक दर्शक को मैं बोलता हूँ कि अपने उपाय करके चलोगे जरूर सफलता मिलेगी। यदि बहुत ज्यादा समय खराब चल रहा है तो थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन यदि हम्म। छोटी मोटी परेशानी, एक उपाय किया, रिजल्ट तुम्हारे सामने रखा है, जी। तो उपाय करना इसलिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। हाँ, लोकेश जी की जहां तक तुमने शादी वाला क्वेश्चन किया, 4 जून 2025 के बाद बेटा योग बने हुए हैं। और जो बहुत अच्छा जो योग है, ये मान के चलो हम्म। कि 1 नवंबर से लेकर के 31 फरवरी 2026 के बीच में शादी फाइनल हो जाएगी। मीन शादी हो भी जाएगी। अच्छा, तो आने ही वाला है समय। हाँ बेटा, ये योग चालू होने वाला है, लेकिन लोकेश जी को अपना उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इनका तो पहले कोई अफेयर होगा वो पक्का टूटा है। बाकी मैं चीजें खुल के बोल नहीं अच्छा। सकता, क्योंकि ठीक है, इनका कौन की रिश्ता पक्का टूटा होगा। और दूसरी बात है कि इनकी कुंडली में शुक्र चौथे घर में बहुत खराब होकर के बैठे, जब तक हम इसका उपाय करके नहीं चलते हैं ना, तो ये मैरिड लाइफ के सुख हम्म। लेने नहीं देगा, इंसान को दिखावे के रूप में रईस बना के रखेगा। और घर में बहुत ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठा नहीं होने देगा। अच्छा। और जब तक माता जी जीवित हैं, तब तो धन की दौलत, धन तो काफी अच्छा रहेगा। माँ की जाने के बाद धीरे धीरे करके वो हम्म। भी खत्म हो जाएगा। तो लोकेश जी को अच्छा। अपने उपाय करके चलना है। सबसे पहले जिसके साथ भी शादी होगी, शादी के दोबारा फेरे लेना बहुत ही जरूरी है। नमकीन चटपटा तो टोटली बंद कर दें। हम्म। शनि राहु 8वें घर में। एक बार अभी फिर अपने हर जन्मदिन पे 8 किलो काली साबुत उड़द में 1 लीटर सरसों का तेल मिला के अपने सर से 7 बार घुमा हम्म। करके जल प्रवाह करें। और 43 दिन लगातार 300 ग्राम चावल मंदिर में जाके रख दें, हल्दी से जी। पीले करके। ये उपाय करो, तुम्हारी शादी हम्म। कंफर्म है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जी। साउथ फेसिंग घर में हम्म। बिल्कुल भी नहीं रहना है। यदि तुमने शादी कर ली, अपनी वाइफ को ले भी आए, और वो तुम्हारा मकान साउथ फेसिंग हुआ, तो बेटा हम्म। बेवजह की कलेश चालू हो जाएंगे, बेवजह की अनबन चालू हो जाएगी, सास बहू के झगड़े आपस में इतने भयंकर चालू हो जाएंगे ना। फिर तो तुम यही मनाओगी कि अच्छा हुआ था कि पहले शादी नहीं थी, अब तो उसके बाद भी ज्यादा परेशानी चालू होगी। हम्म। तो यदि आपका साउथ फेसिंग मकान है, हाँ। तो उसमें भूल के भी नहीं रहना लोकेश जी को, क्योंकि जी। शादी के बाद यही वाला जो घर है, इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। जी। तो गुरुजी, जैसे ऐसे होता है कि घर तो ले चुके हैं, आप घर चेंज नहीं कर सकते, उस केस में क्या उपाय हो सकता है? देखो बेटा, डिपेंड करता है कि आपका यदि मंगल बद है, तो बेटा तुमको मकान चेंज करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है।
मैं आपकी पूजा करा दूं, मैं बोलूं यंत्र जी, स्थापित कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई खास अच्छा रिजल्ट मिलने वाला जीवन में नहीं है। मैं कमाने के लिए जी। मैं बोलूं कि 1 लाख का यंत्र घर में स्थापित कर लो, ये चीजें बिल्कुल अच्छी हुँ, हो जाएंगी। लेकिन बेटा ये सही जी। रास्ता नहीं है, हुँ, ये तकलीफें देने वाला योग है। कुछ साउथ जी, फेसिंग मकान में यदि मंगल बद में बेटा तुम रह गए ना, तो बेटा पूरा परिवार धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। खुशियां मिलती ही नहीं है। जब भी खुशी मनाने का मौका आएगा, सीधा कोई न हुँ, कोई गम ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। अच्छा। तो जो भी तो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आपकी जो कंसल्टेशन होती है ना, उसको बुक करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख के ही अप्लाई कीजिएगा। तो जिसको भी कंसल्टेशन करनी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। बट आपको एडवांस में एक मैसेज करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तब तक गुरुजी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। एजे कालरा करके हैं, आपका नाम मुझे पता नहीं है, आपने एजे कालरा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इनके डिटेल्स हैं 20/8 20/8। 1983। नहीं, 1983। टाइम क्या है? टाइम है 1:58 दिल्ली, 1 AM, रात के। 20 अगस्त 1983। हाँ। टाइम क्या है बेटा? 1:58 AM, आधी रात के। दिल्ली का इनका जन्म है। और ये पूछ रहे हैं कि जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर है, टेंशन भी रहती है। एजे जी को बेटा बोलो, सबसे पहले तो उनकी कुंडली का जो समय जो चल रहा है, ये बेटा राहु का बेटा चल रहा है। राहु बहुत खराब जाकर के बैठा है, और राहु के अंदर चल रहा केतु। और बेटा लाल किताब के अनुसार जो 5वें घर का जो योग जो जाकर के बना, वो जो कामकाज को लेकर बार बार तकलीफें देता है, खराब शनि। हम्म। बेटा समय तो अच्छा नहीं, लेकिन ये उपाय करके चलेंगे तो बिल्कुल बचते रहेंगे। अच्छा बेटा, पहले ये पूछो, ये 3 भाई हैं क्या? आप सुन रहे हैं एजे जी? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आप 3 भाई हैं क्या? और दूसरी बात, इनकी मम्मी की सेहत का क्या हाल है? इनकी मम्मी की सेहत का क्या हाल है? उनका मोटापा काफी ज्यादा है क्या? एजे जी, अगर आप सुन रहे हैं तो दो, हाँ जी कह रहे हैं, 3 ही भाई हैं, सही सही बात है, 3 भाई हैं। और अपने माता जी के बारे में भी बताएं प्लीज। विश्वास जी, इसके बाद हम आप ही का कमेंट लेंगे, आपने 2-3 बार कमेंट कर और दिया है, बेटा नेक्स्ट आप ही दूसरी का। बात ये है कि इनके वो ऊपर कोई कह कोर्ट रहे हैं केस। कि ओके ओके है उनकी हेल्थ। अच्छा। और बेटा दूसरा जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि इनके ऊपर कोई कोर्ट केस कुछ हुआ है क्या? क्योंकि बेटा राहु 12वें घर का है। जो मैं हमेशा डिस्कशन जी। करता हूँ कि यदि राहु 12वें घर में खराब हो जाए, बैठ जाए, तो बेटा एलिगेशन लगते हैं किसी स्त्री के हम्म, द्वारा, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी जेल तक के हालात बन जाते हैं। अच्छा। और ये ऐसा कारण होता है कि किसी न किसी कारणवश ये तकलीफें देता ही देता है। ये मैरिड लाइफ में भी, जो मैरिड लाइफ के जो सुख होते हैं उसमें भी तकलीफें देता है। जी। एजे जी का मैसेज आया है कि उनकी मम्मी का एकाएक 3 kg वजन बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल बेटा, बड़ा होगा। और उनकी मम्मी को नसों की तकलीफें काफी ज्यादा होंगी। इनको बोलो कि बेटा जी, सबसे पहला तो उपाय यही करना है कि 48 साल की उम्र से पहले भूल के भी मकान ना बनाए, नहीं तो ये भी बर्बाद हो जाएंगे। जी। क्योंकि बेटा शनि 5वें घर में इतना कमजोर जाकर के बैठा है ना, हम्म, जब तक ये उपाय नहीं कर लेते, चाहे कामकाज के सुख हो चाहे पुत्र संतान के ही सुख क्यों ना हो, हम्म, ये टोटली खराब लिखे हुए हैं। इनकी पत्नी के साथ भी विचारों का मतभेद कहीं ना कहीं रहेगा। और बहुत ज्यादा पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी। जहां तक तुमने क्वेश्चन किया कामकाज को लेकर तकलीफें जो आ रही बिल्कुल आ रही हैं, उसका उपाय सबसे पहले इनका उपाय करा दो। 43 दिन लगातार जी। शनि मंत्र उपचार पोटली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। हम्म, और हर महीने अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करते रहें। जी। और बेटा 3 धातु का छल्ला, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, तीनों मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करें। और एक तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखें, सोने की चेन में। और सीधे हाथ में जी। सोना कभी ना पहने, क्योंकि हम्म, ये बेटा ऐसा योग जाकर के बैठा हुआ है कि धन की बार बार कमी देता ही देता है।
गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। और यदि ये नॉन वेज ड्रिंक का सेवन करते हैं तो भूल के भी ना करें, क्योंकि समय अभी टोटली जी। अपोजिट लगा हुआ है, बहुत ज्यादा शानदार समय नहीं है। हम्म। और नीले इनका काले मैसेज रंग के आया है कपड़े कि इनके ऊपर कोर्ट केस चालू था। इनके ऊपर कोर्ट चालू था। केस था और वो अभी ही जी, रिजॉल्व हुआ है, और वो किसी ने गलत इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था, वो कोर्ट केस इनके बिल्कुल ऊपर हुआ तुमने है। सही और कहा। प्रदीप जी, आपने भी मैसेज किया है, आप अपनी डिटेल्स प्लीज भेजें। बिना डिटेल्स के आपका सवाल नहीं ले पाएंगे, तो प्रदीप जी आप प्लीज अपनी डिटेल्स पहले भेज दें, टाइम, डेट और जगह, ये 3 चीजें आप भेजें, तभी हम आपका सवाल ले पाएंगे। जी गुरु जी। आकांक्षा, तुम बेटा इनको बोलो, एजी जी को, हर महीने जी। पहले बुधवार को 101 पत्ते ढाक के कच्चे दूध से धोकर के जल पूरा करें, क्योंकि इनकी कुंडली में राजयोग तो है। बुध जब भी चौथे घर में जाकर बैठता है तो ये हम्म। राजयोग कारक होता है, नो डाउट। लेकिन बेटा खराब राहु और मंगल का टकराव, हम्म। यदि इन्होंने अपना पेशेंस बेटा बना लिया ना, तो ये बहुत शानदार हम्म। इंसान है। और जिंदगी में कभी भी अपना चाल चलन खराब ना होने दें। और यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो दिन के वक्त पति पत्नी कभी एक ना हो। और बेटा मकान नहीं बनाओ अपनी कमाई से तो ज्यादा अच्छा है। कोशिश करो पैसा लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन तुम किराए पे रहो, या जो पुश्तैनी मकान है हम्म। वहीं पे रहते हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों बेटा, जैसे ही इन्होंने जी। मकान बनाया बर्बादी का युग चालू। जी। तो एजे इस जी, अगर योग आप को सुन सही रहे हैं मायने तो। में, और बेटा इस योग को क्या जी। बोला जाता है सही मायने में देखा जाए, क्योंकि कुंडली ऐसी, इसलिए मैं इतना लंबा डिस्कशन भी कर रहा हूं। शुक्र तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए तो इस योग को बोला जाता है कि जब तक आप में बच्चा पैदा करने की ताकत है या संभोग की ताकत है, जब तक भूल जी। के भी मकान नहीं बनाना चाहिए। ये इतना खतरनाक योग होता है, ये तो पैसा बहुत देगा, बहुत आगे तक बढ़ाएगा, काम काज में नाम फेम इज्जत शोहरत सब कुछ हम्म। देगा आकांक्षा। लेकिन यदि तुमने यहाँ मकान बना लिया तो हम्म। सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा ये आपके जीवन का। जी। यही तो एजे ये जी, आप उपाय अपने करके सारे चलें, उपाय और करके काम चलें। काज अच्छा चलेगा, नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जी। तो जैसे कभी अभी बहुत सारे आपके उपाय हैं, बहुत ज्यादा उपाय थे एजे जी। तो आप आपका ये जो वीडियो है ना, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, ये इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। पहले यूट्यूब के ऊपर जाएगा, तो आप पहले वहां जाके जरूर देख के और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वहां से देख के आप अपने उपाय कर लीजिएगा। अभी अनुष्का जी का मैसेज है, ये अपनी लड़की के लिए पूछ रही हैं शायद। जी। इनकी बेटी का नाम है नशिता। इनकी नष्टा। डिटेल्स है 29/12/2024। 29/12/2024 टाइम के हैं। 1:50 PM। जन्म स्थान। बियावर। बियावर, BEAWAR। BEAW, ब्यावर राजस्थान। हाँ, बियावर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं, इनके बच्चा भी नया है, अभी 21 साल का होने वाला है। तो पूछ रही हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, बच्चा कैसा रहेगा। बेटा ये जो बच्चा है बहुत शानदार इसका भविष्य है। जी। और ये आने वाले टाइम पे विदेश में जाके काम करने वाला बच्चा है। लेकिन अरे जब वाह। से ये बच्चा पैदा हुआ है, इनकी मम्मी का काफी बुरा हाल होगा, उनकी सेहत को लेकर ये तकलीफें काफी ज्यादा होंगी। ये बच्चा जी। तुम्हारा जिद्दी रहेगा, इसके पेट में इन्फेक्शन 19-20 तो रहेंगे, हम्म। क्योंकि इसका मंगल और गुरु बहुत ज्यादा खराब होकर के बैठे हुए हैं। चंद्र बुध का मेल 8वें घर में, माँ को तकलीफें, उसकी दृष्टि भी है, लेकिन शुभ होकर के बैठा है मंगल। इनको बोलो कि साउथ फेसिंग मकान में बिल्कुल भी नहीं रहना। जी। और यदि बच्चे की सेहत को लेकर के तकलीफें आ रही हैं, बच्चा जिद्दी रहेगा, नो डाउट, तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 6 साल तक ये ऐसे ही रहेगा, अच्छा। बहुत जिद्दी रहेगा, कि माता पिता भी परेशान हो जाएंगे। अभी तो बहुत छोटा हम्म। बच्चा है। तो ठीक है बेटा, हर साल, साल में एक बार मिट्टी के लोटे में देसी खान भरकर उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के वीरान जमीन में दबा करके आए, ठीक है। जी। शनि दृष्टि मंगल पे आ गई है। जब भी इस बच्चे को दूध देना है, कलर चेंज चेंज करके देना है, जैसे बॉम्बीटा डाल लिया, या भी कुछ भी मिला लो, हल्दी मिला लिया, हल्दी ठीक डाल है। दी। सूर्यास्त के बाद इसको हम्म। सफेद चीजें टोटली अवॉइड करा दो। जी। इसकी याददाश्त, उसको बोलने में, ये बच्चा लेट बोलना चालू करेगा, अच्छा। क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। जी।
और एक बेटा आता है नॉर्मल, जो पीले धागे में या सफेद धागे में। एक आता है चांदी का सूर्य, नहीं सॉरी, चांदी का हाँ। चंद्रमा। हम्म। जो चंद्रमा होता है ना चांदी का, वो इसके हाँ गले में हाँ। जरूर पहन, क्योंकि इसको नजर बहुत लगेगी। और हर जी शनिवार को या मंगलवार को इसकी नजर उतार दिया करो, बच्चा बहुत शानदार रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत तेज दिमाग जी। का, बहुत कामयाब। अभी यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आपको या तो टाइम नहीं पता या तो आपको डेट नहीं पता है। तो आप अगर आपकी कोई संतान है तो आप अपने बेटे का डिटेल्स भी भेज सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो आप एक, अगर आपकी कोई संतान है तो आप उस हिसाब से दे दीजिए, वहां से भी हो जाएगा। अभी 3 लोगों का मैंने कमेंट पढ़ लिया है ऐसा कि उनको टाइम नहीं याद है या फिर समय नहीं याद है। तो इस चीज के लिए आप अपने पुत्र का डिटेल्स भेज सकते हैं, उससे हो जाएगा। और अमित जी का मैसेज आया है आपके लिए, योर वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। जी अमित जी कह रहे हैं। अमित जी, धन्यवाद आपका। आप सभी लाइव को शेयर जरूर कर दें। और अभी क्योंकि गुरुजी को भी जाना है, थोड़ा गुरुजी बाहर है कंसल्टेशन पर, तो अभी लास्ट के हम एक आधे सवाल, एक या दो सवाल और लेंगे। तो कृपया आप अपने सवाल में। अच्छा, आयु जी अनमैरिड है और इनको, इनके पास अभी है नहीं, तो आप एक बार अपने माता पिता से पूछे, उनको पता होगा ये तो। आपकी कुंडली बनी होगी ना, तो वहां से होगा। तब तक गरिमा जी का सवाल है। गरिमा जी की डिटेल है 23 नवंबर 1999। 23 नवंबर 1999, टाइम क्या है? 4:25 AM। जन्म स्थान? और जन्म स्थान, गरिमा जी अपना जन्म स्थान आपने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप प्लीज कृपया अपना जन्म स्थान भेजें। खन्ना, पंजाब, खन्ना। ये अपने जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, इनकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है और ये बेटा हायर तेईस पैकेज ग्यारह के लिए अप्लाई निन्यानवे करना चाहती हैं। जी। गरिमा जी का 4:25 अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी। आकांक्षा बेटा टाइम क्या है इनका? 4:25 है ना? हाँ जी, 4:25 सुबह के AM। बाकी ठीक है। एक्चुअली क्या है कि गरिमा की कुंडली में जी। केतु बेटा इतना खराब जाकर के बैठा है ना। आज जितनी भी कुंडली अपने पास आ रही, सब मंगल 4 वाली आ रही है, जिनका भी मंगल बहुत खराब जाके बैठा है चौथे घर में। और ये योग जाकर के बैठा है जो मन की शांति, घर की सुख शांति को काफी कमजोर करता है, माँ को डायबिटीज तक देता है। बच्चे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका पेशेंस ही कम हो जाता है। अच्छा। और ऐसा इंसान जुबान का कड़वा होता है, उसकी उसको मीठा बोलने की उसकी आदत ही नहीं होती। बेटा गरिमा की कुंडली तो अच्छी है, लेकिन इसका जो भाग्योदय होगा सही मायने में देखा जाए तो इसकी शादी के बाद। अच्छा। और गरिमा जब भी शादी बेटा करना है, ये मांगलिक बच्चे से ही शादी करना है, नॉन मांगलिक से भूल के भी शादी मत करना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा तुम्हारी कुंडली में मंगल बहुत खराब जाकर के बैठा है। ये मैरिड लाइफ में सक्सेस कभी बहुत अच्छी नहीं देगा। इस योग को बोला जाता है जर जोरू जमीन के चक्कर में इंसान फंसा रहता है जिंदगी भर। हम्म। तो सबसे पहला उपाय करना है गरिमा जी को, एक तो रात को दूध बिल्कुल भी नहीं पीना, यदि पीना है तो कलर चेंज करें। माँ बेटी दोनों के लिए ये वाला योग है, ठीक है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध पानी चीनी मिला करके चढ़ाएं, गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, ठीक है। जी। और बेटा 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी, उसको बोलते हैं रेवड़ी, जो हाँ। गुड़ की होती है, निकाती चीनी की, चीनी बिल्कुल नहीं लेना। हम्म। अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। इतना उपाय कर लो, अच्छे योग जाकर के बन जाएंगे तुम्हारी कुंडली में। अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जॉब के योग काफी अच्छे हैं। ये उपाय करके जी। चलती हो तो जॉब अच्छी लग जाएगी आपकी। जी। अब आखिरी सवाल हम लेते हैं विश्वास जी का। विश्वास जी ने पहले भी कमेंट किया था। विश्वास जी की डिटेल है 6/12/2003। 6/12/2003, टाइम क्या है? 2:45 PM। क्या बताया टाइम आपने? 2:45 PM दोपहर के। 2:45। जन्म स्थान? खांडवा, मध्य प्रदेश।
इनका धन्यवाद। क्वेश्चन है, करियर के बारे में जानना है गुरुजी, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? 6/12/2003 दोपहर को 2:45। जी। सबसे पहले तो इनकी कुंडली में जो योग जाकर के बैठा है विश्वास जी की कुंडली में, व्यापार में ये अभी कामयाब नहीं हो सकते। इनकी कुंडली में जॉब लिखी हुई है और घर से दूर जाकर के कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस है। लेकिन इनकी कुंडली में 24 साल की उम्र के बाद इनका कामकाज काफी अच्छा होगा, नौकरी अच्छी लगेगी। अभी तो बेटा बहुत अच्छे योग तो नहीं दिखाई देते। अभी रनिंग एज इनकी 22 है। अभी इनको कम से कम 2 साल वेट करना चाहिए। 2 साल वेट करके चलते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। और खास करके जहां पे इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान से दूर जाके काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तीसरा है विदेश जी। के लिए कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है तो सबसे ज्यादा शानदार योग। नहीं तो बेटा तीसरे घर में जी। खराब शनि जाकर के बैठ जाए तो इसको बोला ही जाता है कंगाल योग। ये जीवन में इतनी स्ट्रगल कराता है, मेहनत कराता है, लेकिन लाभ बिल्कुल भी नहीं देता। सबसे पहला उपाय इनका है 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ गेहूं भरकर किसी गरीब को दान करें। प्लेट सही देना है, छोटी छोटी प्लेट आती है, ठीक है। जी। शुक्रिया। नमकीन चटपटा कम से कम खाएं। और बेटा लास्ट उपाय है 43 दिन लगातार 12 बतासे जो छोटे छोटे आते हैं, हम्म। ये मंदिर के अंदर रख करके आना है। वो चांदी के बर्तन में ही खाना खाना है या स्टील में खाना खाएं, लेकिन कांच के बर्तन में बिल्कुल भी चाय पानी कुछ नहीं पीना। ये जी। उपाय करके जाते हैं तो बहुत शानदार योग है, क्योंकि एक योग अच्छा है, गुरु की दृष्टि मंगल पे काफी शानदार है, जो जीवन में काफी कामयाब बनाने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन अभी नहीं, 24 साल जी। के बाद इनके योग अच्छे शानदार चलने चालू होने वाले हैं। अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जी। तो विश्वास जी, आपको आपके उपाय मिल गए होंगे। आप वीडियो जब जाएगा तो आपको आप वहां से भी देख सकते हो, जस्ट इन केस आप लिखा नहीं हो आपने। अभी के लिए अपने आप जितने भी लोग छूट गए हैं, कई सारे लोगों के क्वेश्चन अभी रह गए हैं, आप लोग हमको इनबॉक्स में सवाल भेज दीजिए। नेक्स्ट जब लाइव होगा ना, तो आपके क्वेश्चन हम प्रायोरिटी पे ले लेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन हमको मैसेज कीजिए सबसे पहले आकांक्षा। तो। और दूसरा जिसको कंसल्ट जी। बेटा लास्ट में हम लोग एक गुरु मंत्र दिया करेंगे लोगों को, उसमें हमारा खास एक उपाय होगा, जी। ठीक है। तो पहले अपनी बात आप पूरी करो, फिर लास्ट में मैं एक उपाय देता हूँ। जी। तो जिन जिन लोगों को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और क्योंकि आपकी जो कंसल्टेशन होती है वो एडवांस में बुक होती है, तो 2 या 3 दिन का समय लगता है आपका स्लॉट आने में, इतना हो सकता है टाइम लग जाए। तो आप हमको डीएम कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते, कॉल नहीं मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिए अपने डिटेल्स के साथ में, तो आपकी प्राइवेट कंसल्टेशन हम बुक कर देंगे। तब तक गुरुजी आप गुरु मंत्र दीजिए लास्ट का, एंड देन हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और बेटा जितने भी क्या लोग है रह गए कि हैं, आप अभी मैसेज कीजिए अपने क्वेश्चंस। अभी जो मौसम जो चल रहा है सर्दी गर्मी का चल रहा है, क्योंकि हम लोग गर्मी की तरफ से लेकर के हाँ। बरसात की साइड जा रहे हैं। ये बीमारी का सबसे ज्यादा खतरनाक समय चल रहा है। हर एक दूसरे घर जी। में जाओगे, किसी को बीमारी कुछ ना कुछ लगी होगी, किसी को छींकें आएंगी, किसी को कुछ भी आएगा। हम्म। जिसका फीवर उतर नहीं रहा हो या जिसका बॉडी पेन बार बार हो रहा है, वो दवाइयां भी खाता है, उसको दवाइयां लग नहीं रही हैं और फीवर बार बार आ हम्म। रहा है मौसम के हिसाब से। तो बेटा 3 दिन लगातार 200 ग्राम जौ और 200 ग्राम गुड़ सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर में रख दें। ये उपाय करके देखें, ये मौसम भी पूरा शानदार जाएगा, फीवर बार बार नहीं आएगा और किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन ये उपाय करना हर एक इंसान के लिए इस समय बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जो लोग बार बार बीमार हो रहे हैं। तो जी। आज का गुरु मंत्र यही है। जय माता दी। जय माता दी।